खंदक का एक मंजर दिखाता हूं। जंगे खंदक इस्लाम की बहुत बड़ी जंग गुजरी है। कुफार मुशरिकीन बहुत बड़ी तादाद में हैं। नबी ने हुक्म दिया, एक काम करो, उनके और हमारे दरमियान खंदक हायल कर दो, गड्ढा खोद दो। तारीख ने लिखा खंदक तो खोदी गई, मगर अल्लाह जाने किस जनाब ने एक पतली सी जगह छोड़ दी थी। जहां तारीख में सब कुछ लिखा है, पढ़ो, छोड़ दी। अब उसी रास्ते से कुफार के लश्कर का सबसे बड़ा पहलवान, जिसका नाम था अम्र इब्ने अब्दवद, वो उसी रास्ते से मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ गया। और आने के बाद उसने सबसे पहले मेरे नबी के खैमे में हमला किया। यानी जिस घर में नबी रह रहे थे उस घर पे हमला किया। नबी खैमे से बाहर आए, एक बहुत बुजुर्ग शख्सियत आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह, मैं इसे जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं। मैंने देखा है एक जंग में इसके सामने 1000 का लश्कर आया था, इसने 2 ऊंटों के बच्चों को हाथों में उठा लिया था और इसने जंग की। अब मेरे नबी को आया जलाल, मेरे नबी के घर पे हमला किया। एक मर्तबा नबी ने उसकी तरफ देखा, मुसलमानों को मुखातिब किया और करके कहा, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? वही उठा जो हर जंग में उठता था। उठे मेरे मौला, या रसूल अल्लाह मैं जाऊंगा। नहीं अली बैठो। फिर कहा, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? फिर अली उठे, कहा नहीं अली अभी भी बैठो। आखिरी बार कहा, तीसरी मर्तबा, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? अली उठे, कहा नहीं अली बैठो। अब 3 मर्तबा जब तकरार कर दी, उसके बाद नबी ने कहा आखिरी मर्तबा, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? अली उठे, कहा अली अब आप जाइए। मैंने हाथ जोड़ा, या रसूल अल्लाह पहली बार में भेज देते। कहा तू मुनाफिकों का मिजाज नहीं जानता है, अगर पहली बार में अली को भेज देता, मुनाफिक कहता हमें मौका ही नहीं मिला। मुनाफिक कहता वो तो हमें मौका ही नहीं मिला, वरना हम भी शुजाअत के जौहर दिखाते। नबी ने 3 मर्तबा कहा, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? मैंने हाथ जोड़ के अर्ज किया, परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल करीम, अरे आपका अखलाक जमाने के लिए उसवा हसना है। या रसूल अल्लाह आज आपको क्या हो गया कि आप अपनी इस अखलाक नुमा जुबान से इस आम्र को कुत्ता कह रहे हैं, इसे कुत्ता कह रहे हैं? आखिर वजह क्या है? नबी ने कहा तूने देखा नहीं, इसने मेरे घर पे हमला किया। भाई तारीखी जुमला, तारीखी जुमला, इस अशरे का तारीखी जुमला दे रहा हूं। नबी ने कहा जमाने वालों को पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जब भी, जिस वक्त भी, जिस जमाने में भी जो भी नबी के घर पे हमला करे, समझ लो कुत्ता है। का कयामत तक पैगाम पहुंचा रहा हूं, जो भी, जिस वक्त भी, जिस जमाने में भी जो भी मेरे घर पे हमला करे, समझ लेना अपने जमाने का कुत्ता है।
अपने जमाने का कुत्ता है, और कुत्ता जितना भी वफादार हो, कुत्ते की ताजीम नहीं होती। कुत्ता चाहे जितना वफादार हो, कुत्ते की ताजीम नहीं होती, इसलिए कि कुत्ता नजिस होता है। अब एक मर्तबा, चौथे मर्तबा में मेरा मौला उठा, कहा अली अब आप जाइए। एक मर्तबा अली को घोड़े पे सवार किया, अली आगे बढ़े। अब नबी ने कहा बरदल ईमान कुल्लो इलल कुफ्र कुल्लो। अब कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पे जा रहा है। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, अभी तक अम्र को कुत्ता कह रहे थे, अभी कुल्ले कुफ्र कह रहे हैं। कहा तूने देखा नहीं इसके मुकाबले पे कौन जा रहा है? जाने वाला है खुदा का शेर। शेर कुत्ते को मार दे तो क्या कमाल है। शेर कुत्ते को मार दे तो क्या कमाल है। अब नबी ने कहा बरदल ईमान कुल्लो इलल कुफ्र कुल्लो। देखो कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पे कुल्ले ईमान जा रहा है, कंप्लीट कुफ्र के मुकाबले पे कंप्लीट ईमान जा रहा है। तो खैबर के मैदान में, खंदक के मैदान में नबी ने बता दिया ईमान अली का नाम है, ईमान अली का नाम है, ईमान अली का नाम है, ईमान अली का नाम है। तो भाई दीन किसको कहते हैं? ख्वाजा ने बताया दीन हुसैन का नाम है, दीन हुसैन का नाम है, दीन हुसैन का नाम है। अरे अली और हुसैन का दामन ना छोड़ना, बाप का दामन छोड़ोगे बेईमान हो जाओगे, बेटे का दामन छोड़ोगे बेदीन हो जाओगे। भाई यही सबब है कि सवाइक़े मोहरिक़ा में इब्ने हजर मक्की तक ने लिख दिया कि नबी ने फरमाया, अली को सामने खड़ा किया, अली को बुलाया, अली को पास में बैठाया, सहाबा को देखा और देख कर कहा है सहाबा, ऐ मेरे मुसलमानों सुन लो, अगर अल्लाह किसी इंसान को नूह अलैहिस्सलाम की तरह उम्र दे और वो जिंदगी भर इबादत करता रहे, अगर अल्लाह किसी को उहद के पहाड़ के मैदान के बराबर सोना दे और वो सारा सोना राह इस्लाम में कुर्बान कर दे, अल्लाह किसी को इतनी तौफीक दे कि वो साल भर रोजा रखे और रोजा रखकर सूख कर लकड़ी हो जाए, कोई इतने हज में जाए, इतना पैदल हज में जाए कि उसके सारे कमर खम हो जाए और सफा मरवा की सही करते हुए हालत मजलूमी में मर जाए और काबे के अंदर दफना दिया जाए। उसके बाद सुनना नबी का जुमला, काबे के अंदर दफना दिया जाए। इन सारी बातों के बावजूद अगर उसके दिल में अली की विलायत के लिए जर्रा बराबर भी शक है तो जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी लाई सो।